मैं प्रीति रहांगडाले, उद्यानिकी विभाग में प्रभारी वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी, मुल्ताई, जिला बैतूल। ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है। विशेष जानकारी आज हम आपको दे रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत युवा साथियों के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, छोटे रोजगार वाले व्यापारियों के लिए इस योजना के बारे में जानना बहुत जरूरी है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई विकासखंड से मैं राजेंद्र भार्गव ग्रामीण मीडिया के माध्यम से आपको विशेष जानकारी विभाग के प्रमुख अधिकारियों द्वारा दिलाई जा रही है, जिसमें हमको इस प्रसंस्करण विधि के बारे में बताएंगे। किस प्रकार से हम बैंक से ऋण लें, किस प्रकार से उद्योग स्थापित करें। 35% है अनुदान। अब हम सीधे अधिकारी जी से बात करते हैं। आत्मनिर्भर भारत के तहत प्रधानमंत्री खाद्य सूक्ष्म उद्यम योजना, जिसमें युवा बेरोजगार है, कृषक बंधु है, जो अपना आत्मनिर्भर के तौर पे जो रोजगार डालना चाहते हैं, इसमें विशेषकर अपने जो कृषि और उद्यानिकी फसलों से संबंधित अपना जो कच्चा उत्पाद प्राप्त होता है, उसको हम कैसे प्रसंस्करण करके उसकी अपन वैल्यू बढ़ा सकते हैं और अपना छोटा और बड़ा जो भी उद्योग अपन डालना चाहते हैं वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। छोटे पंजीयन कैसे होगा? पंजीयन PMFME की साइट है, उसमें किसान का पंजीयन होता है। पंजीयन उपरांत जो भी इच्छुक किसान है वो अपने विभाग में जो भी आवश्यक दस्तावेज है, जैसे मुख्यतः पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, बैंक पासबुक है, अपना ज़मीन के दस्तावेज है, और जो विशेषकर जो भी उद्योग डालना चाहता है तो बिजली बिल। ये जैसे युवा शिक्षित बेरोजगार लिखा है, अगर मान लीजिए कोई किसान नहीं है, वो युवा है, शिक्षित है और बेरोजगार है, तो वो भी इसमें पात्रता रख रहा है। बिल्कुल, उसमें भी असंगठित क्षेत्र का मजदूर भी इसमें पात्रता रख रहा है। तो ये प्रसंस्करण वाले में अगर किसी प्रकार की ट्रेनिंग्स की जरूरत पड़ेगी तो सरकार क्या मदद कर रही है? सरकार जैसे अगर हमारे विकासखंड के ही मान लो बात, या फिर जिले की, तो अगर जो इच्छुक उद्यमी है, इच्छुक किसान है, अगर वो कोई यूनिट डालना चाहता है तो एक समूह के रूप में हम लोग उनको जानकारी जो भी जिस संबंधित वो अपना उद्योग डालना चाहता है उसकी जानकारी उनको पूरी दी जाती है। मार्गदर्शन आप लोग करते हैं, सरकार के आपके माध्यम से सरकार मार्गदर्शन करती है। इसके बाद में कुछ मुख्य रोजगार बताइए, उनके नाम, जैसे क्या क्या रोजगार हो सकते हैं? इसमें जैसे फल पर अगर आधारित बोले या सब्जियों पे आधारित करें तो फल में अचार है, मुरब्बा है, सॉस है, जैम है, केचप है, ये सब इसमें शामिल है। और अगर कृषि उत्पाद पे अपन देखा जाए तो जैसे गुड़ से गुड़ घानी कोई ये करना चाह रहा है, या तेल है, तेल घानी कोई डालना चाहता है, आपका दलिया है, दलिया बनाना चाह रहा है, आटा बनाना चाह रहा है, मसाला उद्योग है, पापड़ उद्योग है, पोहा मिल है, राइस मिल है। इसमें और भी जैसे अगर दूध से अपन मावा बनाना चाह रहे हैं, पनीर है, घी है, अगर अपन दूध को एक वैल्यू एडिशन करके पैकिंग करके अगर अपन बेचना चाह रहे हैं, या मठा है, अपना दही है, एक अपनी पहचान पर अगर हम उसको बेचना चाह रहे हैं तो ये सब चीज़ें भी इसमें आप ले सकते हैं। साथ ही जैसे पशु आहार अपन तैयार करते हैं तो पशु आहार भी इसमें शामिल है। आप मुर्गी आहार जो रहता है, पोल्ट्री आहार जिसे कहा जाता है, वो भी इसमें शामिल है। लागत कितना रुपया तक सरकार आम आदमियों को देगी राशि? इसमें छोटे से लेके बड़े तक जो भी इच्छुक किसान जितना भी चाहे, वो 1 लाख 2 लाख की आप यूनिट डालना चाह रहे हैं, अधिकतम 10 लाख तो नहीं, अधिकतम 10 लाख उसमें अनुदान है। जैसे 35% या अधिकतम 10 लाख वो यूनिट कितने की भी डाल सकता है, वो अपने उसके आधार पर है कि हम कितना एफोर्ड कर सकते हैं। चाहे तो वो 40 लाख की भी यूनिट डाल सकता है, पर उसमें अनुदान 10 लाख ही रहेगा। अधिकतम अनुदान 10 लाख या 35% जो भी योजना का आएगा लागत का। और इसमें कुछ विशेष चीज आप बताना चाहें, कोई संदेश देना चाहें? विशेष चीज इसमें एक और है, जैसे जनरली देखा जाता है कि बैंकों में जो कॉमर्शियल ब्याज दर होती है वो
11% या 12% होती है। पर उसमें अगर अपन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है उसके माध्यम से हम उसमें 3% की छूट और पा सकते हैं। इस योजना के तहत हम उसमें अगर अप्लाई करते हैं बैंक के माध्यम से तो हमारे जो ब्याज दर में 3% की छूट भी अलग से मिलती है उसमें। ये भी बड़ी बात है, यानी हमको एक तरफ तो 35% अधिकतम 10 लाख का अनुदान है, वहीं पर ब्याज में भी माफी है जी। तो युवा किसानों और युवा शिक्षित बेरोजगारों, ये एक शासन व केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। आप इसके और भी अगर अधिक जानकारी लेना चाहें तो आपके जो निकटतम ऑनलाइन भी सब जानकारी अवेलेबल है। ऑनलाइन भी सब जानकारी अवेलेबल है। किस साइट पे जाएंगे लोग? ये अपना PMFME की एक साइट है, उसमें पूरी जानकारी उपलब्ध हो जाती है। तो आप हमारे ग्रामीण मीडिया के कार्यालय में आए, हमारा मुख्यमंत्री खेत तीर्थ भी है, आपने हमारा भ्रमण भी किया, आपने हमारे जाम के झाड़ देखे, नींबू के झाड़ देखे, आपको क्या महसूस हुआ यहाँ पर? महसूस ये है कि आज के समय में जो एक लोग जनरली परंपरागत खेती अपना रहे हैं, है ना, उससे हट नहीं पा रहे हैं। तो एक ये उदाहरण है बहुत बड़ा कि हमें समय के साथ अपनी खेती को भी परिवर्तित करना है और एक ही फसल पर अपने को डिपेंड नहीं रहना है। अलग अलग फसलें अगर हम अपने खेतों में उगाते हैं तो हमें उससे ज़्यादा अधिक आमदनी प्राप्त होगी मेरे हिसाब से, ताकि एक फसल अगर ख़राब हो रही तो हम दूसरी फसल से आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। आपके विभाग से भी हमको ड्रिप इरिगेशन भी मिला था, हमने उसको सुव्यवस्थित लगाया भी है, किसान भी देखने आते हैं। आपके यहाँ अभी तक जितने मुल्ताई विकास खंड में हमने योजना के तहत बहुत सारे लोगों को ड्रिप दिया है, स्प्रिंकलर दिया है, पर यहाँ पे जो आपने उसको एक सिस्टमेटिक रूप से व्यवस्थित रूप से आपने जो सिस्टम को यहाँ पे स्थापित किया है वो एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मैं तो चाहूँगी कि लोग अपने कृषक बंधु, आजू बाजू जो अपने आसपास के कृषक बंधु है वो एक बार आके विजिट करके देखे, ताकि अपने इसको देख के अपने खेत में भी वो इस तरह का कार्य कर सके। इस योजना के तहत हमको जैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है जो कि बैंक में आवश्यक होती है। तो एक विशेषकर इसी योजना के लिए अपने ज़िले में एक डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन अपॉइंट किए गए हैं जो भी इंटरेस्टेड व्यक्ति है, जो भी यूनिट डालना चाहते हैं तो वो पूरे दस्तावेज और जो भी अपनी मशीनरी लगती है उसके एस्टीमेट के साथ डॉक्यूमेंट अपने विभाग में जमा करते हैं और वो जो रिसोर्स पर्सन है वो पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके डायरेक्ट बैंक में सबमिट करते हैं, जिस बैंक से हमको लोन लेना है।